राधे राधे। आप सभी को ठाकुर जी के इस कंचन मोहन राधे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जया एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी को उनकी विशेष पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप है हमारे लड्डू गोपाल जी, इसलिए उनकी पूजा का भी आज विशेष दिन होता है। आज के दिन यदि आप पूजा अर्चना करते हैं तो विष्णु भगवान की कृपा से आपके जीवन में हर प्रकार से भौतिक सुख बढ़ते हैं, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनको सद्गति मिलती है और आपके जीवन में हर प्रकार से उन्नति होती है। आज के दिन आप स्वयं भी स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा तिल अवश्य मिलाएं, क्योंकि माघ माह चल रहा है तो तिलों का विशेष महत्व होता है। गंगा जल मिलाकर आज स्नान करना चाहिए। घर में भी तिल और गंगा जल मिलाकर जल का छिड़काव करना चाहिए। आज के दिन आप भगवान विष्णु की विग्रह या मूर्ति की पूजा करें। आज के दिन यदि लड्डू गोपाल जी आपने अपने घर में विराजित किया है तो उनका भी पंचामृत स्नान अवश्य कराएं। यदि आप लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से भी स्नान कराते हैं तो भी आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। और आप चाहें तो गुनगुने जल में थोड़ा सा तिल, गंगा जल और तुलसी दल पत्र मिलाकर ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए भी स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद हमने अपने ठाकुर जी को इस प्रकार से इत्र सेवा दिया है। देखिए, यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको 10वीं तिथि से ही इसके नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि को लहसुन, प्याज और मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए। एकादशी के व्रत वाले दिन भी आपको इसी प्रकार से भगवान के नामों का जप कीर्तन करना चाहिए। निंदा, चुगली, बुराई, भलाई से दूर रहना चाहिए। स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और आज के दिन अपने ठाकुर जी को भी आप पीले रंग की पोशाक धारण कराएं। आज के दिन आप भगवान विष्णु के नामों का जप करते हुए भगवान श्री कृष्ण की यदि पूजा करते हैं तो आपके जीवन में हर प्रकार से मंगल होता है। शाम को आप भगवान के सम्मुख एक दीप अवश्य जलाएं। यदि संभव हो तो आज के दिन अखंड दीप जलाना चाहिए। देसी घी का दीपक जलाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो यदि आप चाहें तो तिल के तेल का भी दीपक आज के दिन आप लगा सकते हैं। आज के दिन आप अपने मुख्य द्वार पे दीपदान करें। आज के दिन आप अपने घर के बाहर दीपदान कर सकते हैं। आज के दिन आप अपने तुलसी जी के नीचे, केले के पेड़ में और यदि संभव हो तो शिवालय में जाकर भी दीपदान अवश्य किया करें। एकादशी के पूजन में आप सीधा भी अवश्य निकालें और जब आप इसका पारण करें सही समय पर तब ब्राह्मण को दान अवश्य दें। यदि संभव हो तो अपने घर में ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि आप व्रत नहीं रह रहे हैं तो पूजा अर्चना तो अवश्य करें और भगवान की कथा सुने। देखिए, प्रति एकादशी को आप ये पूजन अर्चन करें। हर एकादशी की कथाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए आप एक पुस्तक ले लें, उसमें सभी एकादशियों की कथा होती है। हमने अपने लड्डू गोपाल जी को फूलों का आसन देते हुए उनको विराजित किया और गणेश भगवान को भी फूलों का आसन देते हुए विराजित किया। इस प्रकार से फूलों का आसन लगाएं, तिल डालें और उसके ऊपर से एक देसी घी का दीप जलाएं और भगवान विष्णु को, भगवान लड्डू गोपाल जी को और गणेश भगवान को फूल चढ़ाएं। हमने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के सम्मुख की संपूर्ण पूजा की है। आप चाहें तो भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति रखकर भी पूजा अवश्य करें। इस तरह से आप अपनी पूजा अर्चना करें। इस पूजा में गौ माता को अवश्य विराजित करें और इस तरह से आप गौ माता की भी आज के दिन पूजा अर्चना करें। सबसे पहले गणेश भगवान को देखिए हमने टीका किया, फिर लड्डू गोपाल जी को टीका किया। इस तरह से आप जो भी भोग प्रसाद रखें उसमें आज तिल से बनी हुई चीज़ें अवश्य बनाएं। आप चाहें तो आप तिल का गजक है, लड्डू है, या फिर आप तिल को गुड़ के साथ मिलाकर भी भगवान को भोग प्रसाद लगा सकते हैं। और जया एकादशी की कथा पढ़ने के लिए सबसे पहले आप पुस्तक को टीका करें, फिर एक हाथ में फूल और थोड़ा सा तिल लेकर आप कथा का श्रवण और पाठन कर सकते हैं। इस प्रकार से जब आपकी कथा संपूर्ण हो तो आप ये पुष्प भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें और उसके बाद भगवान को भोग प्रसाद आग्रह करें। आप आज भगवान को अपने हाथ से बना हुआ कोई मीठा भोग पदार्थ अवश्य समर्पित करें। गणेश भगवान को जो भी आप भोग लगाएं उसमें तुलसी दल पत्र नहीं डालें। आज के दिन एकादशी पे भगवान विष्णु को तुलसी अवश्य चढ़ाई जाती है। लड्डू गोपाल जी के सम्मुख तुलसी समर्पित करें। एक दिन पहले ही आप तुलसी दल पत्र तोड़कर रख लें। और देखिए, पहली आरती गणेश भगवान की करें, फिर लड्डू गोपाल जी की आरती की हमने और उनको इस प्रकार से आरती का आचमनी करके आरती दिखाया। अंत में भगवान से क्षमा याचना मांगे और अपनी पूजा में रही कमियों के लिए आप भगवान को दक्षिणा चढ़ाएं। ये दक्षिणा आप ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं। जैसे विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करें
और सभी को प्रणाम करें, गणेश भगवान को प्रणाम करें। संध्या समय भी अपने घर में दीपदान करें। इस प्रसाद को आप स्वयं भी ग्रहण करें, अपने परिवार के साथ में वितरित करें और अपने प्रभु के नाम और स्मरण करते हुए अपनी पूजा अर्चना को करें। ईश्वर आपका कल्याण करे। राधे राधे।